चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। करके बताइए, प्रूफ करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूफ करके बताइए आप मुझे, प्रूफ करो वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे। बदतमीजी बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए, आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट है एंकर रुबिका लियाकत और समाजवादी पार्टी के नेता मनोज कक्का के बीच। दोस्तों हुआ कुछ यूं, मनोज कक्का से रुबिका लियाकत हर सवाल का जवाब पूछते नजर आ रही थी, लेकिन तभी मनोज कक्का रुबिका लियाकत को ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं, जिससे सुनकर रुबिका लियाकत बहुत ज्यादा बौखला जाती हैं और यहाँ तक उन्हें भी बहुत ही उल्टा सीधा मनोज कक्का को कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मनोज कक्का को सोच समझकर ही बात बोलना चाहिए। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। और दोस्तों अभी तक इस चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जल्दी से ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा ही जरूरत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद के हम इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौलवी या मौलाना को गाली दी है, मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं क्या मतलब है पोंगा पंडित का, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। या सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे मनोज काका। मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूफ करके बताइए आप मुझे प्रूफ करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं, सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद आप बुला रहे हैं? पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, और इनकी डिबेट। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका, चैलेंज है रुबिका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। आप पूरा देश
मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ, जानते हो आप पर्सनली मुझे। बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ, मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप, एक नंबर के बेशर्म है आप, एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात, मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि रूबिका लियाकत मनोज कक्का को कितना ज्यादा उल्टा सीधा कह रही हैं, लेकिन मनोज कक्का भी यहाँ अपना मुंह कहाँ बंद करने वाले हैं। वो तो हर सवाल का जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन इधर रूबिका लियाकत को भी बहुत ही खरी खोटी सुना भी है। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर मेरी डिबेट में कोई गलती भी हो रही है तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने इस डिबेट को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, और आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।